गाइस पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी, और इस वीडियो में हम वेरिएबल का जो नेमिंग है उसके जो रूल्स हैं उनको हम जानने वाले हैं। यानी कि वेरिएबल का नाम रखते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स के बारे में ही आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो हमने कुछ बात की थी इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और यूसेज के बारे में, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट नम जो है वो डिक्लेरेशन है और नम इक्वल्स टू 2 हमारा यूसेज है, और दोनों मिलके इनिशियलाइजेशन बनते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जो है वो मैं आपको बताना भूल गया था। वो ये है कि यहाँ पे जो इंट नम है वो तो डिक्लेरेशन है, लेकिन नम इक्वल्स टू 2 यूसेज के साथ साथ असाइनमेंट भी है। मतलब नम इक्वल्स टू 2 हम नम जो वेरिएबल है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसका असाइनमेंट में। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जो प्रिंट एफ है, परसेंटाइल डी है, एंड देन जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो है। उसके बाद जो हमने नम लिखा है ना, ये भी यूसेज ही है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूसेज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, ये अलग यूज है। किस तरीके का यूज है? असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक डेटा को जो कि 2 है, एक वैल्यू है जो कि 2 है, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो कंप्लीटली अलग यूज है। क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग? जो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है जो कि 2 हमने स्टोर किया था पहले, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे यूसेज हो रहा है, यहाँ पर भी यूसेज हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन यहाँ वाला जो यूसेज है, यूसेज में भी पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर असाइनमेंट हो रहा है। अगर स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊं तो इंट नम हो गया डिक्लेरेशन, और नम इक्वल्स टू 2 हो गया उसका यूसेज यानी कि असाइनमेंट। तो डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट जब एक लाइन में आ जाए तब उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर फ्लोट नम वन क्या है? डिक्लेरेशन है। नम वन इक्वल्स टू 3.7 क्या है? असाइनमेंट है। नाउ आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो रूल्स हैं वेरिएबल की नेमिंग का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। नाउ एक वेरिएबल का नाम जब आप वेरिएबल बनाते हो तो उसके नाम में आप लोग अल्फ़ाबेट्स का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पे है हमारा नम वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ हो रहा है और वन का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट अंडरस्कोर एज। ठीक है, तो हमने एज नाम का, अंडरस्कोर एज नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, यहाँ पर देख लो लेटर्स का भी यूज़ हो रहा है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स का A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर अंडरस्कोर का भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम अंडरस्कोर एज 1 करना चाहें तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अंडरस्कोर्स, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स तीनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते टाइम। ठीक है, नाउ दूसरा रूल ये कहता है कि वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट दैट इज 0 to 9। ठीक है, जब हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, नाम लिखते टाइम तो हम लोग तीनों का यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल की नेमिंग में। लेकिन इसमें एक इफ़ आता है। क्या इफ़ आता है? कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी वेरिएबल के नाम का, उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है, कभी भी वो एक डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है? एक अंडरस्कोर है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, या फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो नम है या फिर नम वन है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है? एन है, और एन क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो या तो एक अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है, ये कभी भी एक डिजिट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो वन है, इस वन को मैं फर्स्ट कैरेक्टर के प्लेस पे कभी नहीं पुट कर सकता, वो इनवैलिड माना जाएगा। Now third rule is no white space is allowed within the variable name. Now यहाँ पर आप देखो, मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर देखो रेड कलर का लाइन आ गया है, अंडरलाइन आ गया है 2 के नीचे। क्यों? क्योंकि ये नम को, हमारा जो सी का कंपाइलर है वो नम को और 2 को अलग अलग देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ये नम और 2 अलग अलग दिखे हम लोगों को, तो हम स्पेस की जगह पे यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हैं, या तो हम कुछ ना दें, सटा के लिख दें तो भी ये वैलिड माना जाएगा। या फिर अगर हम लोग को अलग अलग दिखाना ही है 2 को और नम को, तो स्पेस की जगह पे हम लोग अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्पेस दे देंगे तो इनवैलिड माना जाएगा, फिर नम को और 2 को दोनों को अलग अलग एंटाइटी की तरह हमारा जो सी का कंपाइलर है वो देखेगा।
तो जो नेक्स्ट रूल है, जो लास्ट रूल है एक्चुअली, वो है वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए इंट, फ्लोट एटसेट्रा, ठीक है, और भी दूसरे कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम इंट और फ्लोट को ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इंट और फ्लोट, ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इंट और इंट, फ्लोट या फिर इवन यहाँ पे जो रिटर्न है, ये भी एक तरह का रिजर्व वर्ड या कीवर्ड ही आप मान लो इसको, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कभी भी एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमने इंट लिखा है ये वेरिएबल नेम के तौर पर हम लोगों ने नहीं लिखा है। इस नम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप इंट का हम लोगों ने यूज़ किया है। num1 नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए फ्लोट नाम के कीवर्ड का हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। फ्लोट नाम के डेटा टाइप का हम लोगों ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि इंट की, फ्लोट की, रिटर्न की जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, इनके ऑलरेडी जो सी का कंपाइलर उसमें एक मीनिंग डाली हुई है। अगर हम यहाँ पे इंट, फ्लोट फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं तो इनवैलिड माना जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि फ्लोट की ऑलरेडी एक मीनिंग है, और फ्लोट के अंदर अगर हम लोग कोई और वैल्यू असाइन करते हैं तो मतलब हम फ्लोट के अंदर की जो मीनिंग है उसको ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे सी के कंपाइलर में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज कीवर्ड्स, एज वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको हम एज वेरिएबल नेम्स इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो रूल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या रूल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल नेमिंग में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।